अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इब्लीस के बारे में, जिसको शैतान भी कहा जाता है। ये कौन था, इसके माँ बाप कौन थे और शैतान का लक़ब हासिल करने से पहले ये क्या था, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इब्लीस जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदाबंदी में बहुत करीब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात मरातब से सरफराज था। रवायत में है कि इब्लीस सबसे पहले जिन यानी तमाम जिन्नात के बाप मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो नहायत कदावर और बहादुर था और उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातब करती थी। शाशीन जिसके मानी दिल दहला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने जेर की थी। इब्लीस लाइन की वालदा का नाम तबलीस था और उसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और उसका लक़ब ज़िबी था। वो भी अपने शोहर की तरह नहायत दिलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खामद के हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े और फसाद से जमीन लर्ज उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। इब्लीस का कहना है कि उसकी माँ तबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि देखने वाले इश्क कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद इब्लीस का ये ख्याल था कि उसकी माँ की बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आ गए। इस अजीबोगरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा इब्लीस की माँ और उसके बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। उसी दौरान उसकी माँ और उसके बाप जंग में मारे गए। उस वक्त इब्लीस शादीशुदा था। उसकी मलका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, इसलिए इब्लीस में दोनों खुसूसियात पाई जाती थी। यानी वो नहायत खुददार, सरकश और मकार भी था और साथ ही नहायत खुदगर्ज, फरेबी और धोखाबाज भी था। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उन कैदियों में इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। अज़ाज़ील भी इब्लीस का ही नाम है। चुनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह ताला के रुतबा और जाओ जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीके आदाब समझाए गए। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसको आबद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, जबकि तीसरे आसमान वालों ने आरफ और चौथे आसमान वालों ने वली और पांचवें आसमान वालों ने तका कहा। छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से पुकारा। चंद ही अरसे में वो अपनी फितरी तेजी से बहुत कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी उसको सिखाते थे, बहुक्मे खुदावंदी अलूम आलिया में इमदाद लेने लगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बायस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। इब्लीस अपनी इबादत और ज़ाहिद में इतना ऊंचा हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में उसके मुख्तलिफ रुतबे बने। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाइज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। उसी जुर्म की सजा में खुदावंद आलम ने उसको मरदूद कहकर बारगाह इलाही से बेदखल कर दिया और दोनों जहान में मलऊन फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाब का सजावार बना दिया। चुनाचा कुरान मजीद में अरशाद बानी हुआ, फरमाया किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? तो बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मट्टी से बनाया। फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रहकर गरूर करे, निकल तू
ذلت والوں میں سے ہے۔ پھر شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھا رہوں گا، پھر ضرور آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا۔ پھر شیطان مردود وہاں سے رد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ دوستو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا درس اور ہدایت یہ ملتی ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات و فلاح کا دارمدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے نزدیک تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔